आत्मकथा जैसा कि आप लोग भी चूँकि नेट के सिलेबस में है और पीजी के छात्र को उसमें पढ़ाई भी है, इसी मैंने परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ा, एक बार पढ़ा, जितना मेरा समझ दृष्टि विकसित हुई उतना मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मुदैया कहने का तात्पर्य है, आप लोग सभी कुछ लोग परिचित भी होंगे मुदैया से और कुछ लोग को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मुदैया क्या है। मैंने भी इस आत्मकथा को पढ़ते समय मुदैया लगभग 20 पेज पढ़ गया, फिर भी मैं नहीं समझ पाया कि मुदैया है क्या। फिर मैंने अपना भी सोच विकसित किया और उसमें जब ये कहा गया कि जब वो बैल को सबों को जब वहाँ पर ले जा करके फेंका गया और उसका चमड़ा जब छिला गया, तब हमें याद हुआ कि नहीं, हमारे समाज में भी सभी समाज में होता है मुदैया, जिसको हम लोग घटिया बोलते हैं या शमशान बोलते हैं, शमशान घाट। उसी से जोड़कर जब मैंने इस आत्मकथा को पढ़ना आरम्भ किया तो बहुत ही मतलब लगा कि हाँ, एक मुद्दा उसी के आसपास की यह घटना है। तो मुदैया आत्मकथा तुलसीराम जी द्वारा रचित है, आत्मकथा रचित है। तो इनके माध्यम से जब मैंने पढ़ा तो तुलसीराम जी की आत्मकथा क्या होता है, आत्मकथा किसी भी रचनाकारों की एक आत्मकथा होती है जो उसमें बीता हुआ रहता है, चाहे वह घटना हो या उसके जीवन में जो परिवर्तन होता है या कुछ सच्चाई होता है वो लिखते हैं। तो तुलसीराम जी खुद वो दलित जाति से थे, तो जब मैंने उसको मुदैया को पढ़ा तो बचपन में ही तुलसीराम जी को देखते हैं कितना संघर्ष भरा जीवन रहा है। संघर्ष से पता चलता है कि जब तुलसीराम जी का जन्म होता है तो उससे पहले उनके उस काल में उनसे पहले उनके कई मतलब उनके माता पिता का बच्चे का देहांत हो जाता है और जब उनका जन्म होता है तो जन्म के बाद ही कुछ समय बाद एक बहुत ही भयावह भारत में एक प्रकोप आती है जो जिसके कारण उनका आँख भी गंवाना पड़ता है। तो सबसे पहला विरोध उस दलित जाति में खुद घर में ही तुलसीराम जी को सुनने को मिलता है, क्योंकि उनको कनवा कहकर ही उनके घर वाले ही संबोधित करते हैं। तो एक सबसे पहला देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के घर में ही सबसे पहला विरोध होना और उसके जीवन में उस ऊंचाई पर पहुंचना कितना बड़ा संघर्ष का डाल रहा है। कनवा कहते थे क्योंकि वह थोड़ा एक घटनाक्रम में उनका आँख भी गंवाना पड़ा और जब देखते हैं कि वो अपने गांव में जिस जाति से आते हैं उस जाति में बहुत ही अशिक्षित होती है, तो अशिक्षित होने के कारण भी उनको एक और एडवांटेज मिलता है, क्योंकि उनके पिताजी और उनका जो परिवार थे वो गांव में चौमासा करके मतलब एक गांव का मुखिया चौधरी समाज का मुखिया थे। तो उनके जीवन में बहुत सारी घटना हुई, लेकिन घटना सबसे पहले उनके जीवन में वहाँ से बदलाव आती है जब किसी भी गांव में एक डाकिया आता है, जिसको पोस्टमैन कहते हैं, तो डाकिया आता है। तो उस समाज में जब डाकिया आया तो उनके जीवन में देखा गया, घर वाले ने बोला कि नहीं, गांव के जो भी पंडित थे या पढ़े लिखे थे दूसरे जाति के लोग वो आते थे और पढ़ते थे, तो उनको उनके घर वालों को लगा कि नहीं, चूँकि हमारे घर से पढ़ना चाहिए किसी व्यक्ति को, तो उनके चाचा जी थोड़ा इस मामले में थे, तो उनको पढ़ने के लिए आगे इसलिए किए कि तुलसीराम जी के परिवार में सबसे पहले रामचरितमानस का पाठ हुआ करता था, तो चूँकि वो बैठे बचपन में रामचरितमानस पूरा पाठ नहीं याद कर लिए थे, तो एक दिन वह इसी कारण घटनावश मतलब एक दिन वह बोले और पाठ करने लगे, तो उनके चाचा जी को लगा कि नहीं, मेरा बच्चा जब सुन करके यह पाठ कर सकता है तो यह पढ़ भी सकता है। उनके चाचा जी भी उनको पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किए। वहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो तुलसीराम जी के जीवन में अगर यह आत्मकथा देखते हैं तो जब उनका नामांकन करवाते हैं तो बहुत सारा मतलब उनको जाति सूचक घटनाओं से मतलब उनको स्कूल में पढ़ने से रोक दिया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, ब्राह्मणों के द्वारा या किसी उच्च जाति के द्वारा उनको मना किया जाता नहीं। लेकिन इस मुदैया आत्मकथा को जब हम पढ़े तो उसमें सबसे बड़ा तुलसीराम जी की जो जीवन की परिवर्तन आता है, नहीं, उनका एक मित्र रहता है जो सकंठा सिंह रहता है, उनको कोई भी शब्द नहीं याद रहता है और वही उनको कह करके पढ़ा करके रटा करके इनको पढ़ाने के लिए सिखाता है। तो चूंकि उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन इन्हीं के आया, तो और सारे भी घटना होती है। तो एक और घटना होती है कि जब तुलसीराम जी बचपन में पढ़ने में बहुत क्लास में बहुत ही मेधावी रहते हैं, तो उसमें एक होता है कि जब एक निरीक्षण के लिए एक अधिकारी आते हैं,
अधिकारी आते हैं और वो अधिकारी भी दलित जाति से रहते हैं। इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर रहते हैं। तो तुलसीराम जी के जो गुरु रहते हैं वो फिर उनको थोड़ा लगता है कि नहीं अब तो हमारा कंप्लेन होगा, तो तुलसीराम जी को कहते हैं कि नहीं तुम मेरा आज थोड़ा मेरा वो बचा लो। तो उसमें तुलसीराम जी खड़े होकर के सबसे पहले जवाब देते हैं। तो यहाँ पर इस आत्मकथा में दिखाया जाता है कि नहीं, इस आत्मकथा में कुछ मेरे अनुसार कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखा गया, अतिरेकता इसमें नहीं लिखी गई है, क्योंकि इनमें सभी जातियों को समान लेकर के चला गया। क्योंकि उनके जीवन में जब आगे बढ़ते थे, एक और शिक्षक भी रहते हैं, जब लखनऊ में जब नामांकन के लिए जाते हैं तो उनको प्रेरित करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा प्रत्येक महीना का मैं उनको मतलब पैसा देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो यह आत्मकथा मतलब मेरे अनुसार अतिरेकता इसमें नहीं है और इसमें संघर्ष बहुत तुलसीराम जी के संघर्ष को दिखाया गया है कि कैसे एक दलित जाति के बच्चे कितने ऊंचाई पर जाते हैं। तो